पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार। बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। एक बात मुझे आप नहीं चाहते कि आप हिंदुओं की सरकार हो? पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आप मुझे बताओ, ममता बनर्जी मुसलमान है? इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है, और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं, ठीक है, वहां पर गरीब नवाज की चादर पर जो है वो अजमेर में दरगाह पर चादर भेजने का काम कर रहे हैं, ईद की बधाइयां दे रहे हैं, और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी, मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक बात आप मुझे नहीं चाहते कि आप हिंदुओं की सरकार हो? पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? नहीं। पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार। बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। आप मुझे बताओ, ममता बनर्जी मुसलमान है? इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है, और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं, ठीक है, वहां पर गरीब नवाज की चादर पर जो है वो अजमेर में दरगाह पर चादर भेजने का काम कर रहे हैं, ईद की बधाइयां दे रहे हैं, और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी, मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा। योगी जी जो हैं वो मदरसों को फंड दे रहे हैं। आज तक संस्कृत के विश्वविद्यालयों को तो फंड दिया नहीं गया, बताइए मदरसों को फंड दिया जा रहा है। बताइए ना, इस पर सवाल देकर जवाब देंगे पत्रकार महोदय, आप सभी सुनेगा, दीजिए। बोलिए। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, तो मुझे ये बताओ ना, हिंदुओं की सरकार में आप भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं, आप भी तो मुसलमान ही हैं। ये मुझे आप बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं या हिंदू हूं, मैं तो सबसे पहले भारतीय हूं, और आप हैं जाहिल पत्रकार। ठीक है, तो मैं आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा। रुको जरा, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले मेरी बात सुनिए। एक शब्दों की मर्यादा रखिए, ठीक है, उस शब्दों की मर्यादा को अगर आप क्रॉस करेंगे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप पत्रकार हैं, ठीक है ना। ये काम आपके हैं, आप ही किस तरीके की जाहिलियतों के आपके काम है, ठीक है ना। तो आप ये पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर जुल्म क्यों होता है? पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो आप इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता। बात तो सही है। ठीक है, ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। ये सबकी पैंट खोल के चेक करता है। विरोधी क्यों है? मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात तो ये है कि मैं कोई हिंदू विरोधी नहीं हूं। यहाँ कौन सा बयान हिंदुओं के खिलाफ दिया है? मैंने तो ये बोला कि अगर मदरसों को फंड मिला तो संस्कृत को भी फंड दिया जाना चाहिए, और गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। तो ये हिंदुओं के खिलाफ में आपकी सोच इतनी घटिया स्तर की है क्योंकि आप भाजपा के पत्रकार हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बीजेपी की सरकार बन रही है तो आप इतना परेशान क्यों हैं? मेरे को ये समझ नहीं, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए तकलीफ है क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। रेप और बलात्कार के मामले में यूपी पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, जहां इनकी सरकार है, इनकी सरकार के राज में इन्हीं की पार्टी के नेताओं की वीडियो और कैसेटें रिलीज हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र में एक की कैसेट रिलीज हुई है। आपने देखा होगा किस तरीके से एक ट्रांसजेंडर के साथ भाजपा का नेता। तो ऐसे महिलाओं को सुरक्षा देंगे? नहीं। अरे वो उनकी मर्जी, उनकी जिंदगी है, वो कुछ भी करे। आप लो, उनकी मर्जी उनकी जिंदगी है। तो एक बात आप मुझे बताइए, किसी बेटी के साथ आप बलात्कार करेंगे और आप कहते हैं कि उनकी मर्जी उनकी जिंदगी है? खोल जूता, सुन लीजिए, खोल जूता ऐसा सर पर। अगर महात्मा गांधी के अहिंसा को मानने वाले नहीं होते ना हम, तो अभी ये बात कहने पर, और मैं हकीकत बता रहा हूं, जिस तरीके की घटिया बात इन जैसे पत्रकार ने कही है, शर्म आती है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।